गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग प्रोनाउन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियोज में हम लोगों ने प्रोनाउन का अध्ययन किया है। आज फिर हम लोग प्रोनाउन का लगभग ये लास्ट वीडियो है, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल एंड एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। ये 3 प्रोनाउंस का अध्ययन एक साथ हम करेंगे। इसके पहले और भी प्रोनाउंस का अध्ययन जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इन सब का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल एंड एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ये संकेत करने वाला प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये परस्पर सूचक है, ये परस्पर संबंध का बोध कराएगा। एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन का मतलब है ये सडन फीलिंग्स का बोध कराएगा। तो आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल एंड एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउंस को। तो सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ दोज नाउन्स विच दे इंडिकेट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस which are used in place of those nouns which they indicate are called demonstrative pronoun। कहने का मतलब द प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो उन नाउन्स के स्थान पर यूज होते हैं जिनको वो इंडिकेट करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, दिस इज माई बुक। दिस ये बोध करा रहा है नज़दीक होने का, उस वस्तु के नज़दीक होने का बोध करा, नियरनेस को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ये बुक को शो कर रहा है, बुक के लिए आया है, इसको इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी नाउन के लिए आते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं, उन प्रोनाउंस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है दैट इज हर ऑफिस। दैट इज हर ऑफिस, तो दैट यहाँ आया हुआ है हर ऑफिस, ऑफिस के लिए दैट आया है। ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस को शो कर रहा है, और दिस यहाँ पे नियरनेस को शो कर रहा था। थर्ड है दीज आर फ्लावर्स। ये फ्लावर्स हैं, ये भी इंडिकेट कर रहा है, फ्लावर्स के लिए आया हुआ है। अब फ्लावर्स प्लूरल नंबर में है तो दीज आया हुआ है। और दोज आर प्लांट्स, वे प्लांट्स हैं, ये दूर को शो कर रहा है, दूरी को शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज होते हैं। दिस है, दैट है, दीज है और दोज, ये वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। आइए अगले कुछ प्रोनाउंस को देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है अगला प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को देखते हैं। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को शो करते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि परस्पर सूचक जो संबंध होते हैं उसको शो करता है। तो परस्पर सूचक संबंध को शो करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो प्रोनाउंस रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें बेसिकली दो ही प्रोनाउन आते हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है वन एंड अदर। ईच अदर और वन एंड अदर, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ईच अदर, वन एंड अदर का। द टू ब्रदर्स हैव, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, टू ब्रदर्स की बात हो रही। जब दो लोगों की बात होगी, टू ब्रदर्स की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को। द टू ब्रदर्स लव, दोनों भाई प्रेम करते हैं, ईच अदर एक दूसरे को। फिर दूसरा एग्जाम्पल है दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। दीज थ्री फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स का मतलब है मोर देन टू। ये मोर देन टू की बात कर रहा है, दो से अधिक की बात कर रहा है। इस सेंटेंस से दो से अधिक लोगों के होने का बोध हो रहा है, जिससे दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, इन तीनों मित्रों ने एक दूसरे की सहायता किया, एक दूसरे की सहायता किया। इसका भी मतलब एक दूसरे है, ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे है, लेकिन वन अनदर का यूज हम मोर देन टू के लिए करेंगे, यानी दो या दो से अधिक, दो दो के लिए तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो से अधिक के लिए यानी तीन, चार, पाँच, छः जितने भी होंगे, या इन मतलब कि ढेर सारे मेनी आ गया, तो उन सब के लिए वन अनदर का प्रयोग होगा। दो से अधिक के लिए वन अनदर का और दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
अब अगला जो प्रोनाउन है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, उसको भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ऐसे प्रोनाउंस जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ऑफ द माइंड आर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस होते हैं जो सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। हाउ और वाट को माना जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस है बिकॉज दे शो द सडन फीलिंग्स। How and what are the words which are used to show the sudden feelings, like how beautiful the rain is. If you are seeing the rain, so you can say that how beautiful the rain is. How beautiful the rain is का मतलब ये है कि बरसात कितनी सुंदर है। आश्चर्य बोध हो रहा है, अचानक हम जो बोल दे रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, आश्चर्य का बोध करा रहे हैं, सडन फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। वाट अ टेरिबल नाइट इट इज, वाट अ टेरिबल नाइट इट इज, यह कितनी भयानक रात है। यह भी एक ऐसा सेंटेंस है, या इस सेंटेंस के थ्रू भी एक ऐसा सेंस आ रहा है जो कि सडन फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो सडन होगा आकस्मिक भाव जो हम निकलने लगे, वो सडन फीलिंग्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, हाउ और वाट है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखा ईच अदर, वन अनदर। और उसके अलावा हम लोगों ने जो पहला प्रोनाउन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा, दिस दैट दिस दोज। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस दैट दिस दोज, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत ईच अदर, वन अनदर, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत हाउ और वाट। इस तरह से आज ये आपका प्रोनाउन का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियोज में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को लेकर, हो सकता है एडजेक्टिव को लेकर के आगे बढ़ें। तो आशा है कि आप लोग प्रोनाउन की जो सीरीज चली, जितने भी वीडियोज बने प्रोनाउन के, उनको आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और अपने नॉलेज में वृद्धि करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।